नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बंद लिफाफे का खेल खुल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब यह खेल बंद कीजिए। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में इन दिनों बुरी तरह ठनी हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री तो आलोचना करने वाले पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों तक को धमकाने से बाज नहीं आ रहे और देश के चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे सोच रहा है। हमारे लिए न्यायिक स्वतंत्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी कड़ी में बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट ने जुबान खोल दी है। आपको याद होगा, अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के मामले में एक सील बंद लिफाफा लेकर सरकार पहुंची थी तो उसे जबरदस्त फटकार लगी थी। लेकिन केंद्र सरकार को तो जैसे सुप्रीम कोर्ट की फटकार की आदत ही लग गई है। वो फिर से एक बंद लिफाफा लेकर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। नतीजा वही हुआ जो अडानी वाले मामले में हुआ था। कोर्ट ने लिफाफा उठाकर फेंक दिया। इस बंद लिफाफे की कहानी भी खोलेंगे, लेकिन सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार बार बार सील बंद लिफाफे के साथ क्यों पहुंच जाती है। सबसे पहले जान लेते हैं सरकार पर सीजेआई क्यों गुस्सा है और जस्टिस चंद्रचूड़ ने सरकार को क्या चेतावनी दे डाली। आपको बता दें कि इस बार वन रैंक वन पेंशन के मामले में केंद्र सरकार सील बंद लिफाफे के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ तमतमा उठे। उन्होंने चेतावनी देते हुए यहां तक कह दिया कि हम सील बंद लिफाफे वाली प्रक्रिया पर रोक लगाना चाहते हैं। आप इसे वापस ले जाइए, हमें आपका लिफाफा मंजूर नहीं है। दरअसल यह वही मामला है जिसको लेकर 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन का कुल बकाया चुकाने के लिए केंद्र को 15 मार्च तक का समय दिया था। लेकिन 20 जनवरी को मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी की कि बकाया भुगतान 4 किस्तों में किया जाएगा। इसके बाद भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन ने एक याचिका लगाई जिसमें रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई। मामले में 27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि हमारे आदेश का पालन करना होगा। अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो 9% की दर से ब्याज भी लगाया जाएगा। सरकार ने बकाया तो नहीं चुकाया, अपनी करतूत छिपाने के लिए बंद लिफाफा लेकर अलग से पहुंच गई। फिर क्या था, लिफाफा देखकर कोर्ट को गुस्सा आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई इधर उधर की बात नहीं, आप बकाया राशि का भुगतान कीजिए बस। और अगर आप वाकई कोई बात रखना चाहते हैं तो उसे दूसरे पक्ष यानी रिटायर्ड सैनिकों के वकील के साथ भी शेयर करना होगा, बताना होगा। यानी न्याय में गुपचुप खेल नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा हमें सुप्रीम कोर्ट में इस बंद लिफाफे वाले चलन को बंद करना होगा। यह मूल रूप से निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया की व्यवस्था के खिलाफ है। नाराज सीजेआई ने कहा मैं निजी तौर पर बंद लिफाफों के चलन के खिलाफ हूं। कोर्ट में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह आदेशों को लागू करने के बारे में है, इसमें गोपनीय क्या हो सकता है, आप ही बताइए। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद अटॉर्नी जनरल को अपना लिफाफा खोलना पड़ा और सबके सामने नोट पढ़कर सुनाना पड़ा। इसमें लिखा हुआ था कि बजट के मुताबिक सरकार एक बार में इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्षमता नहीं रखती है, यानी वो नाकाम है। सरकार के पास संसाधन सीमित है और खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी है। क्या बात है, मतलब बंद लिफाफे में यह लिखा हुआ था कि मोदी सरकार का हाथ तंग है, सरकारी खजाने की हालत खस्ता है, हम वन रैंक वन पेंशन का बकाया एक मुश्त नहीं दे सकते। अब आप समझ ही गए होंगे कि सरकार क्यों सील बंद लिफाफों का सहारा लेती है। इसलिए लेती है कि वो अपनी खामियों और नाकामियों को छिपा सके। अडानी हिंडनबर्ग मामले में भी ऐसा ही हुआ था। 17 फरवरी की तारीख थी। सरकार बड़ी ही चतुराई से सील बंद लिफाफा लेकर कोर्ट पहुंच गई। उस लिफाफे में उन लोगों के नाम थे जिन्हें जांच समिति में सरकार ने शामिल किया था। इस समिति को अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए बनाया गया था, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार के बंद लिफाफे को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। साथ ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो सील बंद लिफाफे में केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और कुछ दिन बाद खुद समिति का गठन किया था। यानी सरकार को कोर्ट से बार बार झटके लग रहे हैं और ये झटके बता रहे हैं कि कोर्ट को केंद्र की किसी कहानी पर, सीलबंद कहानी पर विश्वास नहीं है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट अब सरकार के सील बंद लिफाफों पर सख्ती से पेश आ रहा है। लेकिन सरकार बाज नहीं आ रही, वो बार बार सील बंद लिफाफा लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि सरकार को लगता है जिस तरह राफेल मामले में सील बंद लिफाफा देकर मामले को रफा दफा करवा लिया था, वो उसी तरह से आगे भी काम चलाती रहेगी। आपको याद होगा साल 2016 में फ्रांस के साथ भारत को 36 राफेल फाइटर प्लेन की डील हुई थी। आरोप लगा था कि राफेल बनाने वाली कंपनी दसौं एविएशन ने भारत से यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए किसी मध्यस्थ को, बिचौलिए को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दी, जिसके बाद विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। यहां तक कि जेपीसी जांच की मांग भी हुई थी। उसका कहना था कि यूपीए सरकार द्वारा एक राफेल की कीमत 526 करोड़ रुपए तय करने के बावजूद एनडीए सरकार ने एक विमान को 1670 करोड़ में खरीदा। मामला बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लंबी सुनवाई के बाद अक्टूबर 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार से सील बंद लिफाफे में इसकी जानकारी मांगी। खुद ही सरकार ने सील बंद लिफाफा कोर्ट को सौंप दिया और 14 दिसंबर 2018 को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की बेंच ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से लिए गए फैसले की प्रक्रिया में कहीं भी शंका पैदा नहीं हुई, हम संतुष्ट हैं। इसके साथ ही बेंच ने विमान सौदे में कथित अनियमितता को लेकर सीबीआई जांच कराने और प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने संबंधी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। किसी को पता नहीं चला कि उस सील बंद लिफाफे में क्या था। इसी फैसले के आधार पर बीजेपी ने राहुल गांधी को ही घेर लिया था कि चौकीदार चोर है के नारे से अवमानना हुई है। इस पर अप्रैल 2019 में कोर्ट ने राहुल को नोटिस जारी कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि मई 2019 में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। इस पूरी पैंतरेबाजी के पीछे था बंद लिफाफे का खेल। लेकिन नए वाले चीफ जस्टिस की बेंच ने कह दिया कि यह पैंतरेबाजी अब नहीं चलेगी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने तो चेतावनी दे दी है कि सील बंद लिफाफे वाली प्रक्रिया पर रोक लगाने की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। और हम तो कहेंगे कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखें, फेसबुक पर देखें या यूट्यूब पर देखें या ट्विटर पर देखें, लाइक ज़रूर करें कम से कम, और कमेंट करके बता देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा वीडियो, हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है। ट्विटर हैंडल जानते ही हैं, आर्टिकल 19_इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।